यह वही गोपी थीं जो कलिकाल में भक्तिमती मीराबाई के रूप में प्रकट हुईं। लोक लाज और कुल की मर्यादा के कारण इन्होंने भगवान श्री कृष्ण के प्रत्यक्ष दर्शन नहीं किए थे। इसलिए इतने उच्च वंश में जन्म लेने और राणा वंश में विवाह होने के उपरांत भी जो लोक लाज और कुल की श्रृंखला भगवान की उपासना में बाधक बनती है, उसका त्याग मीराबाई ने किया। लोकलाज कुल श्रृंखला तजी, मीरा गिरधर भजी। मीराबाई के प्रत्येक पद में मीरा के प्रभु गिरधर नागर की छाप मिलती है। इसका कारण भी यही था कि जिस समय ठाकुर जी ने गोवर्धन को उठाया और भक्तों की रक्षा की, उसी रूप में उन्होंने मीरा को वरदान दिया था। वही छवि उनके हृदय में स्थायी रूप से बस गई थी। उसी स्वरूप का ध्यान उनका नित्य बना रहता था और उसी को उन्होंने अपना आराध्य माना। निरंकुश, अति निडर, रसिक जस रसना गायो। निरंकुशता सामान्यतः अच्छी बात नहीं मानी जाती, लेकिन मीरा के लिए यही दोष गुण बन गया। ऐसा नहीं था कि मीरा ने श्री हरि के गुरु अथवा शास्त्रों के अनुशासन को नहीं माना हो। उन्होंने संपूर्ण श्रद्धा से भगवान, गुरु और धर्मशास्त्रों की मर्यादाओं का पालन किया। लेकिन जो लोग झूठ मूठ के मालिक बनकर मीरा की भक्ति पर अंकुश लगाना चाहते थे, उसकी स्वतंत्रता छीनना चाहते थे, ऐसे लोगों से वे कभी नहीं डरी। भक्त केवल निडर नहीं बल्कि अति निडर होता है। भगवान ने भी विभीषण की शरणागति के प्रसंग में यह घोषणा की है, जो यह कह देता है, हे नाथ, मैं आपका हूं, आपकी शरण हूं, उसे मैं समस्त प्राणी मात्र से निर्भय कर देता हूं। खाक चौक वाले महाराज जी ने न केवल पूरे भारतवर्ष की बल्कि अफगानिस्तान, बर्मा और मानसरोवर की भी पैदल यात्रा की थी। वे लगभग 21 वर्षों तक लगातार पैदल चलते रहे। 2 दिन से अधिक वे कहीं नहीं ठहरते थे। उन्होंने एक अनुभव साझा किया था। वो वृंदावन से उज्जैन जा रहे थे। रास्ते में एक गांव में रुके हुए थे। उसी गांव में कुछ चोर भी रुके हुए थे। रात को उन्होंने सेंध लगाकर चोरी कर ली। चोर तो रातों रात भाग निकले, पर सुबह जब पुलिस आई तो वहीं साधु महाराज जी मिले। अंग्रेज दरोगा ने कहा, ए बाबा चलो। उन्हें वहां ले जाया गया जहां सेंध लगी थी। दरोगा बोला, इसमें कैसे घुसे थे, घुसकर दिखाओ। उस समय अंग्रेजों का बहुत आतंक था, लेकिन महाराज जी तो अपने जीवन में कभी किसी से डरे नहीं। उन्होंने ललकार कर कहा, श्रीमान जी, मैंने तो अपने जीवन में पहली बार देखा है कि चोरी होती क्या है और सेंध कैसे लगाई जाती है। ये क्या मेरा धंधा है जो मैं घुसकर दिखाऊं? संभल कर बात करो, होश में बात करो। दरोगा कुछ देर तक ऊपर से नीचे तक महाराज जी को देखता रहा, फिर जोर से बोल उठा, साधु है, साधु है, छोड़ दो, छोड़ दो। दरोगा जोर से बोला। इस प्रकार भगवान का भक्त निडर होता है, अभय रहे, कहूं से न डरे, रसिक जस रसना गायो। मीरा जी ने अपनी रसना से रसिक शेखर श्याम सुंदर का यश गाया। साथ ही उन्होंने अपने प्रिय भगवत भक्तों का भी यश गाया। इसका एक गूढ़ अर्थ यह भी निकाला जा सकता है कि स्वयं रसिक शेखर श्याम सुंदर ने मीरा का यश गाया, अथवा यह कि रसिकों ने भी मीरा का यश गाया। रसिकाचार्य श्री हरिराम व्यास जी ने स्पष्ट रूप से कहा है, पिता कहकर संतों से मिलने वाली इस धरती पर मीराबाई ही हुई है। बाल न बांको भयो, गल अमृत ज्यों पियो। मीरा जी का बाल भी बांका नहीं हुआ। उन्होंने तो जहर को भी अमृत के समान सहजता से पी लिया। उनकी भक्ति ऐसी थी कि उसने लोक परलोक की सीमाओं को लांघ दिया। मीरा जी ने भक्ति का ऐसा नगाड़ा बजाया कि पूरा ब्रह्मांड गूंज उठा। भक्ति के स्वरूप को समझना हो तो श्री मीराबाई के चरित्र को विस्तार पूर्वक सुनना चाहिए। भक्ति के स्वरूप में यह बात आती है कि भक्ति चावल है और ज्ञान तथा कर्म उसके ऊपर और अंदर के छिलके हैं। इन छिलकों को हटाने के बाद ही चावल का वास्तविक आस्वादन संभव होता है। किंतु एक बात यह भी है कि यदि सबसे उत्तम चावल को भी खेत में बो दिया जाए तो उससे अंकुरण नहीं होता। खेती के लिए तो धान ही बोना पड़ता है। इससे यह सिद्ध होता है कि ज्ञान और कर्म भी उपेक्षणीय नहीं है। जिस भक्ति में ज्ञान और कर्म दोनों अंग रूप में विद्यमान हो, वही भक्ति अंकुरित होती है। परंतु जब आस्वादन की बेला आती है तो इन दोनों छिलकों को अलग करके उस उत्तम चावल से स्वादिष्ट खीर बनाई जाती है और वह खीर ठाकुर जी को भोग स्वरूप अर्पित की जाती है। इसीलिए यदि भक्ति की खेती करनी हो तो साधक के चित्त रूपी भूमि में ज्ञान कर्म युक्त भक्ति का बीजारोपण करके उसे सत्संग के जल से सींचना चाहिए।
मीराबाई का जन्म राठौड़ों की मेड़तिया शाखा के प्रवर्तक राव दूधाजी के द्वितीय पुत्र राणा रतन सिंह जी की पत्नी कुसुम कंवर के गर्भ से वैशाख शुक्ल तृतीया अक्षय तृतीया के दिन ईस्वी 1555 में जोधपुर राज्य के अंतर्गत मेड़ता में हुआ। प्रेम भक्ति के संस्कार मीरा जी को अपने पितामह राव दूधाजी की गोद से ही प्राप्त हो रहे थे। पूर्व जन्म की प्रीति और वरदान तो थे ही। जब वे मात्र 5 वर्ष की थीं, तो एक बार पुष्कर यात्रा पर आए संतों की एक जमात मेड़ता आई। उन संतों के साथ उनके सेव्य ठाकुर गिरधर गोपाल जी भी थे। मीरा जब उनकी सेवा पूजा देखती तो उनका शरीर पुलकित हो उठता और स्मृति लुप्त हो जाती, जैसे समाधि लग जाती हो। संत विचार करने लगे कि यह बालिका तो निश्चित ही पूर्व जन्म की कोई महान भगवत भक्त है। जब वे संत आगे जाने लगे तो मीरा जी मचल गईं। वह बोली, इन ठाकुर जी को मैं ही लूंगी, पर संत भला अपने सेव्य ठाकुर को किसी को कैसे दे दें। मीरा को विरह व्याप गया। उसने अन्न जल का त्याग कर दिया और रोते रोते नेत्र सूज गए। रात्रि को संत के स्वप्न में स्वयं गिरधर गोपाल जी प्रकट हुए और बोले, बाबा, अब आप विलंब मत कीजिए, मुझे अविलंब मीरा को प्रदान कर दीजिए, क्योंकि उसी के पास जाने के लिए ही मैं आपके पास आया था। प्रातःकाल संत स्वयं ठाकुर जी को लेकर मीरा के पास पहुंचे। मीरा को वह मूर्ति नहीं दिख रही थी, उन्हें तो साक्षात गिरधर गोपाल ही दिखाई दे रहे थे। वे असीम प्रेम से उनकी सेवा करने लगीं। उनके प्रेम की प्रगाढ़ता दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही थी। दूधाजी ने मीरा के लिए एक श्याम कुंज बनवाया और उसमें गिरधर गोपाल को प्रतिष्ठित किया। वर्तमान में यही ठाकुर जी उदयपुर के पीतांबर राय मंदिर में विराजमान हैं। मीराबाई श्याम कुंज में भांति भांति से अपने गिरधर गोपाल से लाड़ लड़ाती। दूधाजी के पास अनेक संतों का आना जाना लगा ही रहता था। वे सभी संत मीरा को देखकर प्रसन्न होते और मीरा को उनका सत्संग प्राप्त होता। उन्हें बार बार यह अनुभव होता कि भगवत प्राप्ति के लिए गुरु की परम आवश्यकता है। कभी कभी मीरा अत्यंत व्याकुल हो जाती। एक दिन उन्होंने दूधाजी से पूछा, मुझे गुरु कैसे मिलेंगे? दूधाजी ने प्रेमपूर्वक उत्तर दिया, आज गुरु पूर्णिमा है, तू श्याम कुंज में अपने गिरधर को रिझा, वे तेरे लिए अवश्य ही किसी योग्य गुरु को बुला देंगे। आज श्याम कुंज में जो संत आए उन्हें ही तू अपना गुरु मानना। मीराबाई बहुत प्रसन्न हुई और उसी दिन संत रैदास जी संतों की जमात के साथ पुष्कर जाते हुए वहां पधारे। मीरा जी ने उन्हें गुरु रूप में स्वीकार किया और रैदास जी ने उन्हें राम नाम का मंत्र प्रदान किया। मीरा जी की वाणी है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा करी अपनायो। यह एक बहुत ध्यान देने योग्य बात है कि मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई कहने वाली मीराबाई को दीक्षा राम नाम की मिली थी। वे राम राम ही जपती थीं, इसलिए साधकों के मन में राम नाम या कृष्ण नाम को लेकर कोई दुराग्रह नहीं होना चाहिए। मीरा जी ने अनेक स्थानों पर स्वीकार किया है, गुरु मिले रैदासा, अर्थात उन्होंने संत रैदास जी को ही अपना गुरु माना। एक दिन मेड़ता में एक बारात आई। गाजा बाजा सुनकर मीरा भी कौतूहलवश देखने गई और उत्सुकता से पूछा, मां, यह घोड़े पर बैठा हुआ कौन है? मां ने कहा, बेटी यह तेरी सखी का बींद है, यानी दूल्हा। मीरा ने मासूमियत से पूछा, मां, मेरा बींद कौन है? मां ने हंसते हुए कह दिया, तेरा बींद तो गिरधर गोपाल है। मीरा ने उसी क्षण उसे हृदय से स्वीकार कर लिया। हां, यही मेरे पति हैं। इस प्रकार बाल्यकाल में ही यह भाव उन्हें प्राप्त हो गया। बाल्यकाल में ही मीरा जी को योग विद्या और संगीत विद्या की सहज प्राप्ति हो गई थी। राव दूधाजी अपनी पौत्री के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं करते और उसे देखकर अत्यंत प्रसन्न होते। मीरा जी ने इसी समय से पद रचना भी प्रारंभ कर दी थी। मीरा जी को विवाह के पूर्व ही भगवान का साक्षात्कार हो गया था। उनके पदों में विरह व्यथा और संयोग सुख दोनों का गहन वर्णन मिलता है। जैसे कि एक पद में वे कहती हैं, ना तो नाम को जी महासू तनक न तोरियो जाए, अर्थात गिरधर के नाम से मेरे प्राण जुड़े हैं, तनिक भी उनसे जुदाई नहीं सह सकती। इस पद में मीरा जी ने यह वर्णन किया है कि गिरधर के वियोग में भोजन त्याग देने से वे पीली पड़ गईं। लोगों ने कहा, इन्हें तो पिंड रोग हो गया है। बाबुल ने वैद्य को बुलाया। वैद्य ने नाड़ी देखी और औषधि देने लगा। तभी मीरा जी ने कहा, जा बदन घर आपने रे, म्हारो नाम न ले, मैं तो पागी विरह की, तू औषधि काहे को दे। अर्थात यह शरीर अब गिरधर का घर है, तू इसका उपचार मत कर। मैं तो विरह की रोगिन हूं, तेरी औषधि अब कुछ काम नहीं आएगी।